चलिए आज विज्ञान के एक ऐसे सच के बारे में जानते हैं जो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। एक ऐसा फैक्ट जो हमारे ग्रह और मौसमों के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से पलट सकता है। अजीब है ना। मतलब जब हमें सबसे ज्यादा ठंड लग रही होती है, हमारी पृथ्वी सूरज के सबसे ज्यादा पास होती है। लेकिन ये बात 100% सच है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता क्यों है। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, हमारा कॉमन सेंस हमें क्या बताता है। अगर हम आग के पास जाएंगे तो ज्यादा गर्मी लगेगी, दूर जाएंगे तो कम। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है। और इसी लॉजिक की वजह से हम मान लेते हैं कि पृथ्वी के मौसम भी ऐसे ही काम करते होंगे। लेकिन बस यहीं पर हम सबसे बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। तो एक तरफ है हमारी सीधी साधी सोच कि सूरज के पास मतलब ज्यादा गर्मी, और दूसरी तरफ है असलियत। पृथ्वी सूरज के ज्यादा पास है, फिर भी उत्तरी गोलार्ध जैसे कि भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यही विरोधाभास इस टॉपिक को इतना मजेदार बनाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर दूरी मौसम की वजह नहीं है, तो फिर असली वजह क्या है। इसका जवाब दूरी से कहीं ज्यादा दिलचस्प और एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई में छिपा है। तो चलिए अब आते हैं मौसमों के असली राज पर। सच तो यह है कि ये सारा खेल हमारे ग्रह के झुकाव का है, उसके एंगल का है। मौसमों को समझने की चाबी बस इसी एक शब्द में है, अक्षीय झुकाव या एक्चुअल टिल्ट। जरा सोचिए कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह घूम रही है, लेकिन वो एकदम सीधी नहीं बल्कि थोड़ी सी तिरछी होकर घूमती है। और बस यही छोटा सा झुकाव सब कुछ बदल देता है। और ये जो नंबर है ना, 23.4 डिग्री, यही वो जादुई नंबर है। यही वो एंगल है जो तय करता है कि कब गर्मी की चिलचिलाती धूप होगी और कब सर्दियों की बर्फीली हवाएं चलेंगी। तो ये काम कैसे करता है। सर्दियों में पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर की तरफ झुका होता है। इसका मतलब है कि सूरज की किरणें हम पर सीधी नहीं बल्कि तिरछी पड़ती हैं। ये तिरछी किरणें ज्यादा बड़े इलाके में फैल जाती हैं, जिससे उनकी गर्मी का असर कम हो जाता है। साथ ही दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। मतलब गर्मी कम मिलती है और जो थोड़ी बहुत मिलती है वो भी लंबी रातों में वापस स्पेस में चली जाती है। नतीजा कड़ाके की सर्दी। अच्छा, अब एक ऐसी बात जो इस दूरी वाली थ्योरी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। चलिए देखते हैं कि जिस वक्त हमारे यहाँ सर्दी होती है, ठीक उसी वक्त पृथ्वी के दूसरे हिस्से यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा होता है। ये टेबल सबको साफ कर देती है। जनवरी में जब भारत में ठंड होती है, तब ऑस्ट्रेलिया में लोग बीच पर गर्मियों का मजा ले रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारा उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर झुका होता है तो दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है। वहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और नतीजा होता है जबरदस्त गर्मी। ये मौसम का उल्टा होना ही सबसे बड़ा सबूत है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ दूरी ही वजह होती तो पूरी की पूरी पृथ्वी पर एक साथ या तो गर्मी होती या फिर सर्दी। पर ऐसा तो होता नहीं है। इससे ये साफ हो जाता है कि दूरी वाला लॉजिक यहां बिल्कुल काम नहीं करता। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि मौसम का असली कारण पृथ्वी का झुकाव है। लेकिन फिर भी ये बात तो सच है ना कि जनवरी में पृथ्वी सूरज के ज्यादा करीब होती है। तो उस नजदीकी का क्या? चलिए जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। पृथ्वी की कक्षा में उस पॉइंट को जब वो सूरज के सबसे करीब होती है, उसे विज्ञान की भाषा में पेरिहीलियन या उपसौर कहते हैं। और ये हर साल जनवरी की शुरुआत में होता है। अब साल भर में सूरज से हमारी दूरी में जो फर्क आता है वो लाखों किलोमीटर का हो सकता है। लेकिन सूरज और पृथ्वी की कुल दूरी के हिसाब से देखें तो ये बदलाव सिर्फ 3% का होता है। मतलब इतना मामूली कि पृथ्वी के झुकाव से पड़ने वाले जबरदस्त असर के सामने ये कुछ भी नहीं है। तो निचोड़ ये है कि जब मौसम की बात आती है तो दूरी में 3% का छोटा मोटा बदलाव कोई मायने नहीं रखता। असली खेल सूरज की किरणों के एंगल का है और दिन रात की लंबाई का। पृथ्वी का झुकाव दूरी के इस छोटे से असर पर पूरी तरह हावी हो जाता है ना ये कमाल का फैक्ट। तो अगली बार जब सर्दियों में ठंड से ठिठुर रहे हों तो ये मजेदार सच याद रखिएगा कि असल में हम गर्मियों के मुकाबले सूरज के ज्यादा पास हैं। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान में ऐसी और कितनी कॉमन सेंस वाली बातें हैं जिन्हें हम सच मानते हैं पर असल में वो पूरी तरह से गलत हो सकती हैं। ये एक अच्छी याद दिलाने वाली बात है कि हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए।